किया है आपने? हैं? हमें घूरे जा रही हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? शर्म क्यों आएगी खाला जान? क्या मतलब, देख नहीं रही है क्या किया आपने? अब समझे, तश गिरने की वजह से डांट रही है। अब खाला जान देखिए, टक्कर तो हमारे बस में नहीं है ना, हमने तो जान के नहीं मारी। और वैसे भी खाला जान, इतना कुछ हो जाता है, बैलगाड़ियां टकरा जाती हैं, जहाज टकरा जाते हैं, गाड़ियां टकरा जाती हैं, इतने लोग जख्मी हो जाते, उन्हें तो शर्म नहीं आती, तो हमें क्यों आएगी? बड़ी जबान चलने लगी आपकी, हैं? वो तो चलती है। ईंधन आपका लगता है क्या? ईंधन ना सही, खाना तो आप इसी घर का खाती है ना? बिल्कुल खाते, पर वो तो आप भी खाती हैं। अच्छा, मुझे सिखाएंगी अब आप? हैं? घर किसका है ये? आपका नहीं है, बड़े भैया का है। अच्छा, बड़े भैया मेरे कुछ लगते हैं, आपके कौन है वो? हैं? आप कौन है? कहाँ से आन टपकी हमारे आंगन में? यानी किसका खून है, छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ बेटी, क्या आपकी उम्र की रफ्तार आपकी किस्मत की रफ्तार से बहुत तेज जा रही है। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपनी रफ्तार तेज करना होगी, वरना आपकी उम्र निकल जाएगी और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगी। हम तो मंजिल पे भटक रहे हैं। मंजिल का तो मसाफत तय करने वाले के छालों से अंदाजा लगाना चाहिए ना, कि कितनी लंबी दूरी तय करके आया है। और आप अपने पाँव के छालों का दर्द चेहरे पर नहीं लाएंगी तो कैसे पता चलेगा आपकी मुसाफत का और आपके दर्द का? हमने तो अपने चेहरे पे सब कुछ लिख लिया है, पढ़ना तो उनका काम है ना। तो ठीक है बेटा, लेकिन वो भी क्या करे? छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हवेली की जागीर की देखभाल। मोहसिन तो जैसे अपनी जिंदगी ही भूल गए। ऐसी भी क्या जिम्मेदारी है मां कि वो आंख उठाकर नहीं देखते? बेटा, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की? और आंख उठा के ना देखना, ये तो उनकी शराफत है और उनका बड़ापन। वरना छोटे को ही देख लो, सारा दिन उसका शौकपन में गुजरता है, कभी रूबी को छेड़ना, कभी आपको, और कभी उस लावारिस परी को। लेकिन अम्मा, छोड़ें इस बात को। आप ये सोचें रिफत कि मैं क्यों आपसे मोहसिन की खिदमत की, उनकी देखभाल करने की ताकीद करती हूँ। ना जाने कौन से पल वो आपके चेहरे की तहरीर पढ़ ले और मेरी हसरत पूरी हो जाएगी। ठीक कह रही हैं आप। बस आप मोहसिन का दिल जीत लें, सब ठीक हो जाएगा रिफत। ठीक कह रही हैं आप। वो आ गए।
जी जमील जी, वो पेपर्स तैयार हैं। एक तो आप ये कलेक्ट कर लीजिए, दूसरा वो जो चेक्स थे अगर वो बन गए हों तो वो लेते आइए। जी जी वही वाले। शुक्रिया। छोटे भाई आप चीटिंग कर रहे हैं। अरे भाई ये तो खेल है, इसमें चीटिंग कैसी? आप हमेशा चीटिंग की वजह से ही जीतते हैं, अब नहीं खेलेंगे आपके साथ। आपने इतनी जोर से किक क्यों मारी? ये तो चीटिंग हुई। अब क्या हो गया? तो ये हुआ कि बॉल जो है ना मेहमान खाने की तरफ गई है। अरे ये तो आप ठीक कह रही हैं। तो फिर ये कि वहाँ बड़े भैया मौजूद हैं। क्या हो गया मालिक, बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, हम बस अभी देख कर आते हैं। हाँ चाहिए चाहिए। चलो चलो चलो। बेटा हमें यूं लग रहा है जैसे कि हम जिंदा रह सके। ऐसा ना कहें अब्बा। हमारे बाद आप इस घर के बड़े, आप पर घर की सारी जिम्मेदारी, और अगर आप ये चाहते कि हमारे इंतकाल के बाद हमारी रूह सुकून रहे, तो इन जिम्मेदारियों को निभाने कोई कसर न उठा रखी। आप मुतमईन रहें अब्बा। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शोर शराबा कर रहे थे आप, खेल ख़त्म हो गया आपका? बड़े भैया वो हमारा बॉल तो नहीं इस तरफ आया? बॉल नहीं, यहाँ तो नहीं आया। ठीक है बड़े भैया, फिर हम उस तरफ जाके देखते हैं। सर चकरा गया मेरा। आय अल्लाह, मैं क्या हो गया खाला? आय इतनी जोर से लगी है मेरे सर पे आके। कौन खेल रहा था ये गेम? खाला वो छोटे भाई खेल रहे थे। छोटे भाई खेल रहे थे। वही कम वक्त है, तो ऐसी हरकतें करते हैं। कहाँ है वो उस कहाँ? तरफ उसको तो मैं देखती हूँ, उसको तो मैं पकड़ के सीधा करती हूँ, बताती हूँ अभी बड़े भैया को कि इसकी हरकतें कैसी हैं। ये ले जा। शुक्रिया बड़े भैया,
आप हमें बड़े भैया कब से कहने लगे? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बुरा भी नहीं लगा। आप हमारी फैमिली के एक खास मेंबर हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं अकाउंटेंट का, ये तो एक जिम्मेदारी है जो आप संभालते हैं। हमने भी अपने आप को कभी इस घर का मुलाजिम नहीं समझा। तो क्यों समझेंगे? मुंशी साहब के साथ कैसे ताल्लुकात थे हमारी फैमिली के, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और उन्होंने जिस दौर में हमारे साथ काम किया है वो तो बहुत मुश्किल दौर था। अब तो खैर कंप्यूटर का दौर है। अरे खाला जान, आप अच्छा पहले हमारा काम तो छोड़िए। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बहुत तंग करते हैं तो आप मुझे, आप ठहर जाइए। अरे 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 खाला जान, क्या बात है, क्या हुआ? अरे बेटा बैठी भी थी मैं वहां, ऐसे एक जन्नाटे से आके गेंद मेरे कनपट्टी पे लगा के मैं क्या बताऊं तुम्हें। बड़े भैया यकीन जानिए, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने तो इस तरह बॉल को किक मारी नहीं, वरना हम आपकी तरफ बॉल ढूंढने क्यों आते? अच्छा बहरहाल गलत किया आपने, आप माफी तो मांगिए। चलिए माफ कर दीजिए हमें, गलती हो गई है। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। आप जरा इसको हाथ में लीजिए। जी जरूर। ये लीजिए आपका नॉवेल। शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। एक तो ये नॉवल भी इतने मुख्तसर होते हैं ना, बस यूँ ख़त्म हो जाते हैं। आपका नॉवेल यूँ ख़त्म हो जाता और हमारा महीना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मतलब? कुछ नहीं। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए आपका। अच्छा, आप हमसे हैसियत में बड़ी हैं, शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। ये क्या बात हुई? अब हम आपसे कुछ बदतमीजी कर बैठेंगे? तो ये कौन सी नई बात होगी? अरे हमारा कहने का मकसद ये था कि आप भले हमसे बड़े सही, लेकिन हमारा बचपन साथ गुजरा है। पता नहीं हैसियत कहाँ से बीच में आ गई। अच्छा बाबा, हम मजाक कर रहे थे बस। आपने कभी महसूस किया कि अब हम एक दूसरे का कितना अदब करने लगे हैं? हाँ, इसलिए कि अब हम बड़े हो गए और बचपन की बदतमीजियां और शरारतें अजीब ही होती हैं। इस उम्र में जब इंसान उनको याद करता है तो उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर जाता है। खैर, अब हम जाते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। हाँ, मुलाकात होगी बगैर बात के। मजबूरी है। हमारी चाहत भी अजीब किराएदार की सी है। महीने के आखिर में जिस तरह किराएदार और मालिक मकान की मुलाकात होती है, वैसे हमारी मुलाकात। रूबी, इतना डूब के क्या पढ़ा जा रहा है? अरे नॉवल पढ़ रहे और क्या? कौन लाया है? अरे आपको सब पता है, ऐसे बोल रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं है। तो इतना डर के क्यों कह रही है? आपको जरा भी बड़े भैया से डर नहीं लगता ना? अरे हम क्यों डरेंगे बड़े भैया से?
हमने क्या भैंस चोरी की है उनकी? हम किसी से नहीं डरते। अच्छा, और अपने मालिक से? मालिक? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई आप हमेशा एहसन को हमारा मालिक क्यों कहती है? हम कहाँ कहते हैं, ये बात तो वो खुद कहते हैं। पता है, बचपन में जब उन्हें कोई भी चीज मिला करती थी ना, तो वो कहते थे कि अल्लाह मियाँ की जमीन से मिली और ये हमारी है। इसी तरह आप भी तो उन्हें अल्लाह मियाँ की जमीन से मिली ना, तो आप उनकी हुई, वो आपकी। जी नहीं, ये बात चीज के हद तक दुरुस्त है। हम कोई चीज थोड़ी है। अरे चीज क्या, उन्हें बचपन में अगर कोई बिल्ली का बच्चा भी मिलता था ना, तो वो उसे भी उठा के घर ले आते थे और उसका इतना ख्याल रखते थे, इतना ख्याल रखते थे कि सबसे लड़ पड़ते थे। हम कैसे मिले थे मालिक को? जब आप मालिक को मिली थी ना, तो हम उनके साथ थे। तो फिर बताइए ना। पीछे वाले बाग में वो हमें परी दिखाने लेके गए थे। और भैया कहाँ है परी? तुम्हें नहीं दिखेगी, तुम बुद्धू हो। क्यों? बस हमने कह दिया ना। अरे वो देखो परी, आओ मैं तुम्हें लेके चलूं। ये देखो इसको अंदर लेके चलो, मुझे नहीं देखनी परी शरी, अंदर चलो। रुको तो बुद्धू, डरते क्यों हो? ठहरो जरा देखते हैं, तुम परी हो ना? देखा तुम्हारे पल कहाँ है? चलो इसको अंदर लेके चलते हैं। चल। अरे ऐसा मियाँ, किसको उठा लाए आप? परी है अम्मी, परी के बल ना खो गए थे ना, तो उठा के लिए। हाँ बेटा, लेकिन ये घर है, आप तो हर चीज घर ले आते हैं। जाइए छोड़ कर आइए। हम शाबाश। पालेंगे इसे। अरे बेटा, हमने कहा ना छोड़ कर आइए। हम पालेंगे, छोड़े ना, हम पालेंगे इसे। बात तो सुने। ये कैसा चोर है? किसी बच्ची को घर उठा लाए। वाह, हमें तो परी मिली है। रूबी से पूछ ले आप। अब्बू बेचारी के बल खो गए हैं। पर जी अब्बू, ये परी है। अब तो मैं सो रही थी। अच्छा, बस अब खेल खत्म हो चुका, चलो इसको वहीं छोड़ा। हम पालेंगे इसे। अरे रहने दीजिए, रहने दीजिए। पुलिस चौकी इतला कर दे, वो खुद आकर ले जाए। आप परी हैं और आपको लेने कोई भी वारिस नहीं आया आपका, इसीलिए तो आप यहीं रहने लग गई। पुलिस वालों ने तफ्तीश की, ये बच्ची किसी आसपास के गांव वालों की नहीं। अल्लाह जाने बच्ची जायज है कि नाजायज। हमारे ख्याल में इसे यतीम खाने में छोड़ा है। जब तक इसका वारिस नहीं मिल जाता, इसे यहीं रहने दीजिए। हमारे बच्चों का जी भर जाएगा तो इसे यतीम खाने भिजवा देंगे। लेकिन ये नेक शगुन नहीं है। रास्ते का कूड़ा आंखों में घुस जाए। अरे ये क्या है, आपकी आंखों में आंसू? हमने कहा ना आप परी हैं, इसलिए तो हम सब ने मिलकर आपका नाम परीजात रखा। और एक बात बताएं आपको, छोटे भाई हमेशा आपकी कमर पर हाथ लगा के देखा करते थे कि कहीं आपके पर तो नहीं निकल आए। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो हमेशा डरते थे कि अगर आपके पर निकल आए तो आप कहीं उड़ ना जाए। शुक्रिया। रिफत, आप ये सब कुछ क्यों करते हैं? हमारा मतलब है कि घर में और मुलाजिम भी हैं। घर में और भी बहुत से लोग हैं जिनको मुलाजमों की जरूरत है। अगर हम आपका काम करते हैं तो क्या हर्ज है? हर्ज तो कोई नहीं है, बस
हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हमें अच्छा लगे तो? शर्मिंदगी होती है हमें। हमारा तो मान बढ़ता है। लेकिन फिर भी आप ही क्यों, ये तो बताइए। बताए तो झूठ जाता है, सच तो महसूस किया जाता है। शुक्रिया। नाश्ता कर लिया बेटा? जी नहीं खाला जान, अभी हम कर रहे हैं, आप भी आइए हमारे साथ। बेटा मैं तो कर चुकी, बस बैठती हूँ थोड़ी देर तुम्हारे पास। बहुत ख्याल रखती हैं हमारा। आप भी तो हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं बेटा। कैसी बातें कर रही हैं खाला जान, आप बड़ी हैं हमारी, सरपरस्त हैं, आपका साया है हम पर। अच्छा, ये सब बातें समझते हैं आप, लेकिन हमारी बात नहीं मानते। कौन सी बात खाला जान, कौन सी बात नहीं मानी हमने आपकी? आप हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं बेटा, अर्ज है एक। अच्छा आप शर्मिंदा ना कीजिए, बात बताइए। देखो बेटा, जब से आपने होश संभाला, एक जिम्मेदारियों का बोझ लेकर आप चल रहे हैं, घर के बारे में, हवेली के बारे में, हम सब के बारे में। मैं आप चाहती हूँ कि आप अपने बारे में सोचें। खाला जान आप सब भी तो हमारे अपने ही हैं। आपके बारे में, घर के बारे में, जागीर के बारे में सोचा तो समझिए कि अपने बारे में सोचा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब आप शादी कर लें। नहीं खाला जान, अभी बहुत से काम करते हैं। देखिए, आप घर के बड़े हैं, अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? सोच लेंगे, जिस दिन सोचेंगे आपसे वादा रहा आपको सबसे पहले बताएंगे। जी अच्छा ठीक है, आप फसल उठवा दीजिए, हम उनसे फोन पे बात कर लेंगे और साइन भी कर देंगे। फसल बहुत अच्छी हुई है खाला जान, हमें बहुत फायदे की उम्मीद है। बेटा आपकी मेहनत और आपकी सोच इतनी शफाफ है कि इंशाल्लाह हर कदम पर आपको कामयाबी नसीब होगी। मैंने मन्नत मानी हुई है, आपके सर का सदका देना है। आपका जो दिल चाहे आप कीजिए, कुछ चाहिए हो तो जमीन से मंगवा लीजिएगा। ठीक है, यही करूंगी। क्या हुआ रूबी? कुछ नहीं, एफएम पे एक प्रोग्राम शुरू होने वाला था, अभी तक नहीं आया। कोई खास प्रोग्राम? हाँ, यही समझ लीजिए। एक तो हमारे एक बात समझ नहीं आती। क्या? दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आप अभी तक अपने रेडियो पे फंसी हुई हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल ये कह रही है, मगर अपनी अपनी पसंद है परी। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ लोग देखकर मुतासिर हो जाते हैं और हम सुनकर। अच्छा, तो किसी की आवाज सुनने के लिए आप बेचैन हो रही हैं? अच्छा, अब ज्यादा उल्टी बातें करने की जरूरत नहीं है हमारे साथ, हम कोई बेचैन उचैन नहीं है। रूबी जी, दिल की बात जबान पे आ ही जाती है। हम कह रहे हैं ना आपको, हमारा वैसे ही मूड ऑफ है, और आप भी मत हंसिए। बहुत खुश है मोहसिन आपसे। क्या कह रहे थे? बहुत तारीफें कर रहे थे आपकी, कह रहे थे कि आपको बहुत ख्याल है उनका। ये तो हम भी जानते हैं कि हम बहुत ख्याल करते हैं उनका, लेकिन क्यों फिक्र करती हैं आप? आज मैंने शादी की बात भी छेड़ दी उनसे। क्या शादी की? फिर क्या, कहने लगे कि वक्त आने पर शादी कर लूंगा। कौन सा वक्त आएगा अम्मा, अभी क्यों नहीं? बेटा कह रहे थे कि उनको भी बहुत से काम करने को है। शादी से जरूरी भला कौन सा काम हो सकता है? खैर शादी भी हो जाएगी, फिलहाल मुझे तो तैयारी करनी है बेटा, तकरीब की। तकरीब की? हाँ, इस साल फसल की बहुत अच्छी कीमत लगी है ना, और मैंने मन्नत भी मानी थी, बहुत खुश थे।
तो उन्होंने कहा है कि हवेली में तकरीब रखनी है, उसकी तैयारी करनी है मुझे। वाह माँ, बड़ी सुनते हैं आपकी। क्या क्यों ना सुने भाई, खाला हूँ मैं उनकी, और वो भी सगी। हाँ ये तो है। अरे तकरीब हमारे घर में हो रही है और आप ऐसे खुश हो रही हैं जैसे आज आपकी शादी हो। अरे दूसरों की शादियों में तो मजा आता है। वो कैसे? अब देखिए, दुल्हन और दूल्हा तो अकेले बैठे हुए होते हैं चुपचाप, मेला तो बाकी सब लोगों के लिए होता है ना। वैसे ये तो हकीकत है। और वैसे भी मालिक, हमें वो सारी तकरीबें अच्छी लगती हैं जिनमें आप हमारे साथ होते हैं। सच पूछें तो हमें भी हर वो तकरीब अच्छी लगती है जिसमें आप। सच मालिक। अरे खाना। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? डर गए थे हम। कोई नहीं है परी, हम थे। सो जाइए। ऐसा आप यहाँ? बड़े भैया ये चादर। क्या हुआ इसको? ये चादर वहाँ पड़ी हुई थी तो हम रूबी को देने आए थे। आप सोए नहीं अब तक? हमें नींद नहीं आ रही थी, बस हम सोने जा रहे हैं अभी। आपको नींद आए या ना आए ये तो आपका मसला है, लेकिन हाँ किसी और की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। जी। आप क्यों इतना हंस रही हैं? आपकी चोरी जो पकड़ी गई। कैसी चोरी? हम ये चादर ही देने आ रहे थे आपको। सब पता है हमें आपके बहाने। किस चीज के बहाने? हमारे कमरे में आने के। कोई शौक नहीं है हमें आपके कमरे में आने का। मजा आया? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका आरजे कबीर। आपका फेवरेट शो लेकर आया हूं जिसका नाम है रुत बहार। जी हां, वही शो जिधर आप लोग करते हैं अपने दिल की बात मेरे साथ, डिस्कस करते हैं हम आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को और देता हूं मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशंस। तो प्लीज वेट मत कीजिए क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं आपकी कॉल्स का, और कॉल कीजिए इसी वक्त। नंबर हमारा आपको याद होगा लेकिन आपके लिए रिपीट कर देता हूं। इट्स 021-572-55094। I repeat, it's 021-572-55094। तो प्लीज वेट मत कराइए मुझे क्योंकि मैं आप लोगों का फैन हूं जैसे आप लोग मेरे, और आपकी कॉल्स का वेट मैं कर रहा हूं। अभी आपकी अरे वाह, हमें वाकई भूख लग रही थी। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। किस बात का? अपनी भूख का। क्या मतलब, हम समझे नहीं। दूसरों की भूख का एहसास कुछ कम होता है। आई एम सॉरी। आइए आप हमारे साथ बैठिए, नाश्ता कीजिए। बैठ तो सकते हैं मगर खा नहीं सकते। वो क्यों? आपने अपने कदमों में जगह दे दी, हमारे लिए यही बहुत है। कैसी बातें कर रही हैं आप लोगों ने ही तो हमारा साथ दिया है। हमारे साथ की जरूरत है आपको। अम्मी जान और अब्बा जान के इस दुनिया से चले जाने के बाद खाला जान ही थी जिन्होंने हमें संभाला।
और उसके बदले अब आप हमें संभाल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारे अपने हैं और आपका बहुत हक है हम पर। वो हम एक मिनट, हमें जरा एहसन से बात करनी है, हम भूल गए। हम आते हैं अभी। One, two, three. बड़े भैया, बड़े भैया, वो हम ना खेल रहे थे तो हमारी आंखों पे ये पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए हम टकरा गए। आपकी नजरें कहाँ थी? हम फाइल पढ़ते हुए आ रहे थे। फाइल कागज ही तो है, हम उठा लेंगे। कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो टूट जाती। टूटने वाली चीज भी होती तो कोई बात नहीं थी। नहीं, ऐसा भी नहीं कहे बड़े भैया। रूबी, क्या? जी हाँ खाला, हमारी तो हालत खराब हो गई, जैसे काटो तो खून नहीं। अब परी को तो जरा शर्म नहीं आई होगी। शर्म? अरे वो तो ऐसे घूर घूर के देख रही थी जैसे कोई बात ही ना हो। मुझे तो डर है ये लड़की जरूर कोई गुल खिलाएगी। जिस तरह उस पर बाहर आई है, बस गुलजार बनना चाहती। वैसे खाला, हमने एक बात नोटिस की है, परी किसी से नहीं डरती। वैसे हम हैं, हम 10 बार सोचेंगे बड़े भैया से आंख मिलाते हुए, मगर वो तो उफ, मर गए शायद, औलाद पीछे छोड़ गए। ऐसा कटेलापन शरीफ जातियों में नहीं होता। और सुनिए, अब ये छुपन छुपाई का खेल आप भी छोड़ दें। सालों लगे हमें इज्जत बनाने में। और परी है कौन? कहां से आई? किसकी औलाद है? किसका खून है ये? उनके और हमारे इज्जत के मयार में बहुत फर्क है। क्या वाकई? आपने वाकई बड़े भैया को ऐसे देखा? और नहीं तो क्या। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मुस्कुरा रहे थे वो। वाकई मुस्कुरा रहे थे? लो, हम खामा डर रहे थे कि कहीं उन्होंने आपको चांटा ना मार दिया हो। चांटा? कोई मजाक है क्या? और वैसे भी हमने ऐसी कौन सी गलती की है? खेल रहे थे तो टकरा गए, किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना, तो हम क्यों डरे? अरे वाह, आप में तो बड़ी बहादुरी आ गई है। वैसे कहाँ से आई है बहादुरी? बस आ गई है। वैसे हम जानते हैं कि आप में बहादुरी कहाँ से आई है। आपके मालिक की वजह से आपको ये हौसला मिला है ना। वो हमें कहाँ से हौसला देंगे, खुद भीगी बिल्ली बन जाते हैं बड़े भैया के सामने। वैसे यहाँ तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस मामले में तो हम आपके साथ हैं। वैसे हम मजाक कर रहे हैं, बहुत इज्जत करते हैं बड़े भैया की। जानते हैं कि हमें इस घर में लाने वाले तो मालिक हैं, लेकिन सहारा दिया बड़े भैया ने। बहादुरी की कहाँ बात है, बात तो मान की है। और वैसे भी जिस बच्चे को कूड़े में फेंक दिया हो, रात भर कुत्ते बिल्लियों ने मुंह चाटा हो, वो भला बड़े भैया जैसे इंसान से कैसे डरेगी?
ये क्या कह रही हैं आप? कितनी बार आपसे कहा है कि इस बारे में सोचा भी ना करें। आप हमारी बहन हैं, हमारी दोस्त हैं, और खबरदार आइंदा ऐसी बात की, समझिए आप, वरना हम नाराज हो जाएंगे। मार्केट में बिला जरूरत रेट्स में कमी ज्यादती मत कीजिएगा, क्लाइंट्स बदजन होते हैं। यानी बड़े भाई आप चाहते हैं कि तमाम क्लाइंट्स के लिए रेट्स एक ही हों? देखिए, इससे वक्ती तौर पे हमारा फ़ायदा तो जाता रहता है, लेकिन साख मजबूत हो जाती है। और अगर मार्केट में कोई हमसे महंगा माल दे रहा हो तो तब भी हमारे रेट्स वही रहेंगे। राइट, तो इससे दूसरे ज़मींदार हमसे खफा नहीं होंगे? अच्छी बात की आपने। होते हैं, जब वो इस तरह की बात करें तो आप उन्हें ये समझाएं कि नुकसान में तो हम फिर भी नहीं है ना, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन कमा हम तब भी रहें। ठीक है, हम चलते हैं, मीटिंग करके आते हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। जी बड़ा भाई। क्या हुआ? चले गए हैं वो। हमें भी आराम करने के लिए कुछ घंटे मिल ही गए। यानी कभी कभी हमें लगता है अम्मा, जैसे हम इस घर में सिर्फ काम करने वाली मासी हों। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? खाना लगाना, खाना डाल के देना, अंडे पे नमक छिड़कना, टोस्ट पे मक्खन लगाना, बस यही काम है हमारा। ये क्यों नहीं सोचती कि सिर्फ आप ये काम क्यों करती, कोई और नहीं? हम कुछ भी कर लेना अम्मा, हमें तो वो पत्थर ही लगते हैं। घर और मोम का अंदाजा छूने से होता है, दूर से ये फैसला नहीं होता। आपने भी दूर से अंदाजा लगा लिया कि वो पत्थर की तरह, वक्त आने पर पता चलेगा कि वो मोम है। हमें एक बात तो बताइए अम्मा, हमने सुना है कि मर्द के मुकाबले में औरत क्यों जल्दी ढल जाती है। हमें एहसास है हर बात का, लेकिन बहुत से काम सब्र से पूरे होते हैं। जल्दबाजी करने वाले मुंह के बल गिरते हैं। हमें तो सिर्फ ये डर है कि हमारी लंबी मुसाफिर कहीं बेसिमत ना हो। राय का सफर का सोचकर हम डर जाते हैं। नहीं जाएगा रहेगा, हम जानते हैं मौसम को, अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। नहीं अम्मा, जो हमारी नजर की इल्तिजा को ना समझ सके, वहाँ ज़बान को शर्मिंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। चांदनी रातों में चूड़ी की खनकती वो सदा, हर तेरे पायल की छन छन इस सदा की हमनवा। सो चुका सब शहर, बस जागती आंखें तेरी, वो तेरे खामोश लब और बोलती आंखें तेरी। जी सामीन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू योर फेवरेट शो रुत बहार। आइए देखते हैं हमारे पास अगली कॉल किसकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप प्लीज अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम थोड़ी सी हल्की कर लीजिए। एक मिनट। बहुत शुक्रिया। कौन बात कर रही हैं? जी हम रुबीना बात कर रहे हैं। रुबीना जी, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम रुत बहार में। एक्चुअली हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते थे कि हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ये प्रोग्राम सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है, बल्कि तमाम लिसनर्स का है रुबीना जी। वैसे आपका तर्ज गुफ्तगू भी कमाल है। अरे ज़रा नवाजी है आपकी, बस यही बात है कि प्रोग्राम सुनने के लिए वक्त निकाल लेती हैं आप। अच्छा बताइए, इस वक्त आप क्या कर रही हैं? जी इस वक्त हम चाय पी रहे हैं। चाय पी रही हैं? चाय के साथ शाही टुकड़े भी बनवाए हमने।
क्या बात है जनाब, शाही टुकड़ों का सुनकर तो लिसनर्स मुझे भी भूख सी लगने लगी है। हमारे घर में बहुत अच्छे शाही टुकड़े बनते हैं। अच्छा, तो रुबीना जी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरे लिसनर्स को उसकी रेसिपी तो ज़रूर बताएंगी। पहले हम आपको ट्राई करवाएंगे, अगर पसंद आ गए तो रेसिपी भी बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी। एनीवेज, आपकी कोई फरमाइश है? अपनी पसंद की कोई गजल ही सुनवा दे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का शो में रुबीना जी। आपसे इंशाल्लाह ताला दोबारा बात होगी। और ये रही मेरी फेवरेट गजल। आप हमसे ऐसा मजाक मत किया करें। कैसा मजाक? तंग करने वाला। हमने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, हमारे कमरे में बेवक्त कौन आता है और हमें सबके सामने कौन छेड़ता है? तो आप हमें रोक रही हैं। हम ऐसा कर सकते हैं? तो फिर? हम नहीं चाहते कि ये मजाक मुसीबत बन जाए। पर ये आपकी बात की हमें समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए मालिक, हम आपके गुलाम सही, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर बड़े भैया या कोई और आपको कुछ कहेगा। हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई आँच आए। तो आप इस चीज से डरती हैं कि हमारी चाहत का किसी को पता ना चल जाए, लेकिन हमें तो इस चीज का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हम तो मालिक हैं ना आपके। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? वो खालाजान, मालिक ने हमसे कहा था कि हम चाय लेकर आए, तो हम उनके लिए चाय लेकर आए थे। आपके लिए लाए? जी नहीं शुक्रिया, हम इस वक्त चाय नहीं पीते। अपना क्रोशा भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। आपने चाय पी ली है सर? जी खालाजान। तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पर ही? उठाइए चाय के बर्तन और ले चलिए वापस। आपको इन बातों से खौफ आता है? हमारी चाहत कब तक छुपेगी, इसलिए हमें तो कोई खौफ नहीं आता। छोड़िए हमें, कहीं वापस ना आ जाए वो। तो इसमें हर्ज क्या है? बेटा हर्ज हो या ना हो, हमें तो अपने खून की फिक्र हो गई है। अम्मा अगर वो दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे थे तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना? बेटा बात मिजाज की है। आप एहसन को तो जानते हैं ना, कितने शोख और तेज मिजाज के हैं वो। मैं नहीं चाहती कि परी उसको अपने जाल में फांस ले। क्या हो गया अम्मा? कैसी बातें करती हैं आप? वो पल भर के बड़ी हुई है इस घर में और इस घर का एक फर्द है। बेटा आपकी बातें ठीक हैं, बस मैं नहीं चाहती कि ऐसे उनसे कोई रिश्ता करे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तसल्ली रखें। बेटा मैं जानती हूँ एहसन मोहसिन पर जान निछावर करते हैं, नजर उठाकर देखते तक नहीं होंगे, लेकिन जितना वो परी के करीब जाते जाएंगे ना, उतना ही वो अपनी जायदाद से दूर चले जाएंगे। मोहसिन जितने हमदर्द और शफीक हैं ना, उतने ही उसूलों के पक्के भी हैं। मेरे ख्याल है मोहसिन आ गए। जाओ कि खाने का पूछ लो। मेरा ख्याल है खा के आ गए होंगे। अरे बेटा मैं जानती हूँ, आप जाके पूछें तो सही। अच्छा ये ले। सुधरेंगे नहीं आप? अब आपको क्या तकलीफ है?
हमारे ख्याल से हमें तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है। अरे भाई सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब करें, हर वक्त तकरीर झाड़ना शुरू कर देती हैं। हमें तो लगता है हमने आपको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। अभी यहाँ पर खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हैं आप? जाए यहाँ से, जाइए। अरे पगली, छेड़ते हैं वो आपको, मजाक करते हैं। लेकिन हमें बातें भी तो सुनाते हैं। फिर मालिक भी तो है ना आपके, हैं कि नहीं? हाँ है तो, बस जरा शौक और चंचल से हैं, वो तो आप भी हैं। लेकिन आप ही। अरे बाबा, आप हमारे गुस्ल खाने जाया करें, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है बस। जी रूबी जी, आपने बुलाया था हमें? जी हाँ, हमने ही आपको बुलाया था। फरमाइए। ये बात तो आप जानते हैं ना कि हम अपनी हर बात आपसे करते हैं, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। जी। तो क्या आप हमारा एक काम करेंगे? जब आप जानती हैं कि हम आपके काम को इनकार नहीं करेंगे तो पूछ क्यों रही? असल में बात सिर्फ बात करने की नहीं है, फिर? बल्कि राज है। राज? जी हाँ, राज। किसी और से ही बात ना करने का राज। हमारा ख्याल है आप अब तक हमको अच्छी तरह जान चुकी हैं। हमें आपका बहुत अच्छे से अंदाजा है, तभी हम आपसे बात कर रहे हैं, वरना हम बात क्यों करते? बताइए। 1-2 दिन में हम आपको कुछ देंगे, किसी को कुछ पहुंचाने के लिए। क्या है एक चीज। कहाँ पहुंचानी? कहाँ है वो हम आपको बाद में बताएंगे। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। शुक्रिया, लेकिन ये बात आपके और हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। हाय अल्लाह परी, डराई दिया आपने तो। क्या कर रही हैं आप? वो अपनी मर्जी से थोड़ी आए थे हम, तो रिफत आपी ने हमसे कहा था कि हम उनके वॉशरूम में चले जाएं। आप परी हैं, परी ही रहिए। सितारा बनने की कोशिश की ना तो भी कोई फायदा नहीं। सितारा सिम दिखाता है, मंजिल नहीं बन सकता। खाला जान, कहाँ से कहाँ ले जाती हैं आप बात को? पर निकल आए आपके। माफ कर दीजिए हमें खाला जान, पता नहीं क्या हो जाता है आपको। काटने पड़ेंगे इसके पर। ठीक है भैया, कल टोटल हिसाब चेक करके हम आपको बता देंगे। लास्ट ईयर की पेमेंट्स बाकी हैं, वो वसूल होनी चाहिए। और एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके नेक्स्ट ईयर हम 50% से ज़्यादा क्रेडिट नहीं करेंगे। जी ठीक है भैया, जानो। वैसे कौन सी क्रीम लगा रखी है अपने मुंह पे? वो हमारा रंग जरा फीका हो रहा था ना, तो मालिक हमारे लिए क्रीम लाए हैं। ओहो, इतना ख्याल। अब सोने से पहले धो लीजिएगा इस क्रीम को। हाँ धोएंगे। तो खाला जान अभी तक जाग रही है। क्या कहा? कुछ नहीं, हम धोते हैं। क्या हो गया इन्हें? जी पर
इज्जत करते हैं बड़े भैया की। जानते हैं कि हमें इस घर में लाने वाले तो मालिक है, लेकिन सहारा दिया है बड़े भैया ने। बहादुरी की कहाँ बात है, बात तो मान की। जिस बच्चे को कूड़े में फेंक दिया हो, रात भर कुत्ते बिल्लियों ने मुंह चाटा हो, वो भला बड़े भैया जैसे इंसान से कैसे डरेगी। सुधरेंगे नहीं आप। अब आपको क्या तकलीफ है? हमारे ख्याल से हमें तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है। तो हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं बेटा, और आपकी सोच इतनी शफाफ है कि इंशाल्लाह हर कदम पर आपको कामयाबी नसीब होगी। ये मुझसे क्या हो जाता है? खुदाया क्या कर दिया मैंने? अगर उसने किसी को बता दिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं किसी सूरत में अपने आप को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चुप हो जाएं, गीले आइसक्रीम खाएं, हम एहसन को डांटेंगे। चलें शाबाश, चुप हो जाएं। बड़े भैया आप कितने अच्छे हैं। परी ये देखें, हम आपके लिए क्या लाए हैं। आप ठीक तो हैं? कोई डरावना ख्वाब देख लिया है क्या? तो हमारी जान ही निकाल दी। चलिए सो जाइए, कुछ नहीं है। बाजी, बाजी क्या हुआ? वो बड़े सरकार दरवाज़ा नहीं खोल रहे और कह रहे हैं नाश्ता भी नहीं करेंगे। क्यों? जी ये तो पता नहीं। अच्छा ठीक है, जाइए। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? वापस लेकर जा रहा हूँ, सरकार के लिए तैयार किए थे। फिर? अब उन्हें नहीं चाहिए, वो मना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाइए। रिफात, हमने मोहसिन को कभी इस तरह पहले नहीं देखा। ना खाना, ना पीना, ना कपड़े। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। कहीं उनकी तबीयत, अगर तबीयत ठीक ना होती तो बता तो सकते थे ना। वो तो कमरे में बंद होकर रह गए। रिफात, कहीं
आपने कोई ऐसी वैसी बात तो उनसे? हमारी ऐसी खुशकिस्मती कहाँ कि कोई हमारी वजह से खाना पीना छोड़ दे, और वो भी मौसम। हम तो ये सोच के ही खुश हो सकते हैं। खैर, ऐसा भी नहीं है। अपनी अहमियत को इतना कम मत समझो। जी, लेकिन हम इसी खुशफहमी में रहना चाहते हैं। अच्छा, फिर वजह क्या हो सकती है? अब वजह जो भी हो सामने आ जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है रिफत, लेकिन आपको हमदर्दी का इजहार करना है, जैसे आपको बहुत गर्व और तकलीफ हो नहीं हो देखकर। आप क्यों हमें ड्रामा करने को कहती हैं? हम वाकई बहुत दुख में हैं, तकलीफ में हैं उन्हें इस तरह देखकर। मत कहा करें हमें कि यूं करें यूं ना करें, हमें अच्छा नहीं लगता। मेरी बच्ची, हम तो आपके भले का सोचते हैं और हम उनका भला चाहते हैं।